कि हमारे बच्चों की इतनी कीमत है कि उस व्हीकल से भी कम है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। तभी मेरे दिल में ये मतलब ख्याल आया। मैं एक्स कमांडो सुरेंद्र सिंह। सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो अपने बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालकर उन बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। आओ अपने बच्चों को सुरक्षित करो और इंश्योर करो। वो अपना जीवन सुरक्षित नहीं बल्कि दूसरे के जीवन को भी बचाने में सक्षम हो, उसमें ऐसी स्किल पैदा करें और गेम में अच्छा आगे बढ़ने के बाद अच्छे मेडल पदक हासिल कर पाएंगे। उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड स्वस्थ रहेगा और बॉडी की हर पार्ट की एक्सरसाइज होगी। और एक और चीज है, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। पदक लाने के बाद नौकरियों की भी अपार संभावनाएं हैं। यस सर, ये भी है। तो यहाँ पे आके तो मतलब जीवन संवरता है, सुरक्षित होता है, जिसे देखकर मैं आश्वस्त होता हूँ कि ऐसी मुहिम का साथी बनकर मेरे को भी बड़ा आशीर्वाद और गर्व की अनुभूति होती है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को गर्व से बता सकता हूँ कि गांव खानपुर में आओ, स्विमिंग करो, तत्काल प्रभाव में शरीर स्वस्थ होएगा, अच्छे चले तो पदक आएगा, सम्मान आएगा और बच्चे का भविष्य किसी खतरे से भी सुरक्षित होगा और नौकरी मिली तो आजीविका भी सुरक्षित हो जाएगी। इस दौर में हमें और आपको सुनने को मिल रहा है कि फलाने गांव में फलाने का बच्चा जिसकी उम्र 18 से 20 साल थी वो पानी में डूबकर मर गया। ऐसी खबर सुनते ही दिल दहक जाता है। उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी जिसने अपनी जीवन की पूरी पूंजी उन बच्चों पर लगा दी और 18 से 20 साल मेहनत करके उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और वो बच्चे सुनने को मिलता है कि नहर में डूब के, पानी में डूब के मर गए। कोई इंसान एक व्हीकल खरीदता है तो उस व्हीकल का इंश्योरेंस कराता है ताकि रोड पर होने वाले हादसे से निपटा जा सके और उसकी रिकवरी मिल सके या की जा सके। क्या हमारे बच्चे उस व्हीकल से भी कम कीमत के हैं? क्या हमारे बच्चों की इतनी कीमत है कि उस व्हीकल से भी कम है? आज हम व्हीकल का तो इंश्योरेंस करा के उसको सिक्योर कर रहे हैं और अपने बच्चों को सिक्योर नहीं कर पा रहे। क्या हम उस बच्चे को स्किल नहीं दे पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को स्किल दे कर हम उसको कामयाब नहीं कर सकते? तो ये हमारे माँ बाप को सोचने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कमांडो थे, आप एनएसजी में थे, फिर एकदम यहाँ पर आके स्विमिंग पूल खोलना ये कैसे आपके मतलब जीवन के उद्देश्यों में से एक हो गया? इसका कोई कहानी है? सर, तब मैं एनएसजी में पोस्टेड था सर, एज ए इंस्ट्रक्टर। तो उस दौरान मेरे गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जो बिल्कुल दिल को धड़कने वाला था कि एक हमारे पटवारी साहब हैं, उनके बच्चे ने +2 किया था उस टाइम। तो उनके कोई साथी, बच्चे के साथी फौज फाज में हुए थे तो वो 28 दिन की छुट्टी आए थे उस दौरान। तो वो कहीं पार्टी शार्टी किया उन्होंने, तो वो बच्चों को नहर पे चले गए वो, और उस दौरान अपने पटवारी थे उनके बच्चे की डेथ हो गई क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। तभी मेरे दिल में ये मतलब ख्याल आया कि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जिससे बच्चा स्विमिंग सीख पाए या अच्छी स्किल ले पाए ताकि ऐसा हादसा ना हो। क्योंकि पहले का जो दौर था उसमें तो तालाबों में नहा लेते थे, नहरों में भी नहा लेते थे और माँ बाप पीटते भी थे फिर भी बच्चे सीख जाते थे। लेकिन आजकल क्या है सर, एक को बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजेगा कि ऐसे गंदे पानी में नहाएं, ऐसा वो करें। हालांकि अपने इस एरिया में ऐसी कोई सुविधाएं पहले नहीं थी, तो मेरे माइंड में आया कि हम इस टाइप की कोई सुविधा दें ताकि कर्म का कर्म और धर्म का धर्म दोनों चीज हम कवर कर पाए, सेवा की सेवा और काम का काम। इसलिए सर हमने ये कदम उठाया। बहुत अच्छा और सराहनीय है। मेरे हिसाब से जो मैं अभी कुछ पेरेंटों से मिला था, उन्होंने भी इस बात की प्रशंसा की कि भाई एक तो तैरना होता है कि भाई आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज होती है, एक होता है जीवन रक्षक स्किल है, ये गुण है ये। और आपने एक समय भाई अब बात की तो पता चला कि ये कौन से सन की घटना है कि वर्ष की? ये सर 2011 समथिंग की है।
2011 की वो थी। फौजी साहब के मन में एक टीस पैदा हुई कि बच्चे माँ बाप को बिना बताए नहर तालाबों में चले जाते हैं और एक अप्रिय घटना होती है, माँ बाप का दिल भी टूटता है, जीवन भर का वो होता है। तो क्यों ना मैं कुछ अपनी पूंजी लगा लूं और बच्चों को एक एंजॉय करने का खेल का माध्यम भी हो, जिससे वे अपना जीवन बचा लें। वह अनारगल कहीं पर नहर कुएं में नहाने की इच्छा ना रखें, सही स्थान पे इंस्ट्रक्टर की देख रेख में तैरना भी सीखें, नहाएं भी, और हो सके तो अच्छी अगर उनकी प्रतिभा हो तो उससे पदक भी जीते, गांव क्षेत्र का नाम भी रोशन करे, और अच्छा हो तो उनको इस पदक की मेहरबानी से नौकरी भी मिले, उनके माता पिता को खुशी भी हो। धन्यवाद है जी। जय गौ माता की सर। जय गौ माता की, जय सनातन धर्म।